सितंबर में होने वाले मंथली एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम 25 तारीख को होने वाला था, वो कैंसिल हो करके अब वो 1 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा और फिर एग्ज़ाम में जा कर के बनाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका कि हु रोट व्हाई एम नॉट अ क्रिश्चियन, इसका पहला आंसर होगा बी। आंसर कौन सा होगा? बी। दूसरा क्वेश्चन है द क्यूरियस डीलर सोल्ड द गॉड ऑफ द सीवई फॉर डैश येन, मतलब कितना येन, है ना, उन्होंने बेचा था। तो उन्होंने जो बेचा था उसका आंसर होगा सी, उन्होंने 50 येन बेचा था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, डैश डाई ऑफ द हंगर इन लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरिंग विंटर। तो अब जानते हैं कि विंटर के मौसम में जो बर्ड्स ही सबसे ज़्यादा भूखा होता है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड्स हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में सीगा नोया इज़ अ डैश राइटर, आप सभी जानते होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये 4 नंबर। सीगा नोया जो है वो एक जापानीज लड़का होता है, जापानीज लड़का होता है, ऑप्शन ए। मार्टिन लूथर किंग जो है वो डिसलाइक किस चीज़ से नफरत करता है? तो वो नफरत करता है रैकल से, जो कि इसमें इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सेवियाइज फादर द सेम सीज, किस चीज़ से? तो आपको होगा पता होगा टू पीसेस, मतलब कि उनके जो पिताजी हैं ना, उन्हें जो नफरत होती है उनके गॉड से, GOARD से, ये जो हमारा ऑप्शन डी है वो। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, डैश इज द नॉन एज द पोएट ऑफ चिल्ड्रेन, पोएट ऑफ चिल्ड्रन, है ना, इसमें से कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिन्हें जाना जाता है बच्चों के कवि, है ना? तो बच्चे के कवि जो है वो है आपको वाल्टर डी ला मेयर, ये जो है 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। 8 पे ध्यान दीजिए, डैश द डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। तो आपको होगा यहाँ पे जो क्वेश्चंस कह रहा है कि लीफलेस, है ना, लीफलेस, लीफलेस मतलब होता है कि जिसमें पत्ता नहीं होता वैसे पे, है ना। तो वहाँ पे इसका जो आंसर देखा जाएगा वो 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, डैश इज़ द बॉटम फ्रंट ऑफ द मैच्योरिंग सन, ये जो हमारा मैच्योरिंग सन है ना, उसका आंसर हो जाएगा ऑटम। कौन सा हो जाएगा? ऑटम, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन, द सोल्जर्स इज़ अ डैश पोएम, सोल्जर जो है, सोल्जर का मतलब सिपाही, सिपाही। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैसे ही आपको याद हो जाएगा, सोल्जर मतलब तो कर नहीं सकता है ना, सैड, उदास तो होने की बात ही नहीं है, नेचर, प्रकृति से उसका कोई लेना देना है नहीं, तो सोल्जर्स का लेना देना सिर्फ किससे होता है? वार से, युद्ध से, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, मतलब कि स्टेप और हार्ट का जो लाइट था वो कौन था? तो वो था एक ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, जॉन कीट्स, आप सभी जानते होंगे कि जॉन कीट्स वो किस प्रकार के कवि थे, है ना, जैसे मेटाफिजिकल थे, नेचर थे, वॉर वाला कहानी वो पोएट था, या फिर रोमांटिक, ये सभी को पता होना चाहिए, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। जॉन कीट्स जो है वो आपका रोमांटिक पोएम है, पोएट है। हु इज़ नॉन एज द पीपुल्स पोएट, है ना, पीपुल्स पोएट को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो ये जो हमारा है D.H. लॉरेंस। कौन सा है? D.H. लॉरेंस। 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है द डैश सिग्निफाइज द नथिंग इज द सेवर लास्टिंग, नथिंग इज द सेवर। देखो इसका आंसर जो है ना वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में देखें, हु रोट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ब्यूटी ऑफ जॉय इज इन, ये जो पंक्ति है, अ थिंग ऑफ द ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये पंक्ति जो है किस राइटर के द्वारा लिखा गया है ना, किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले व्यक्ति जो है वो जॉन कीट्स हैं। विच लैंग्वेज इज़ नॉट फॉर द नेटिव लैंग्वेज, आपको पता ही होगा कि हम लोग का जो नेटिव लैंग्वेज है वो एक्चुअली इंग्लिश नहीं है ना, हिंदी भी है। उड़ीसा में जो लोग रहते हैं उड़ीसा, उसका अपना नेटिव लैंग्वेज, मतलब कि, है ना,
मदर लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। मदर जहाँ पे आपका जन्म होता है उसी को नेटिव बोलते हैं। तो नेटिव लैंग्वेज जो होता है वो कौन सा नहीं है, तो भारत का नेटिव लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, क्योंकि अंग्रेज जब आया था तो ये अपनी भाषा लेकर के आया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर, अगर हम बात करेंगे रवीन्द्रनाथ टैगोर रोट, उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है ना, द कप, गीतांजलि, सभी को पता होना चाहिए। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो आपको गीतांजलि लिखा है। क्या लिखा है? गीतांजलि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा 17 का। चलिए अब हम 18 में देखेंगे। 18 में देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश हैज़ इनरीच द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोरोइंग। 19 नंबर विराट कोहली इज़ द प्लेयर। विराट कोहली जो है वो आपका मैग्नीफाइंग प्लेयर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर में देखेंगे ही प्रॉमिस दैट ही, है ना, यहाँ पे वो प्रॉमिस करता था कि वह जल्द ही आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। लेट अस मूव ऑन, मूव के बाद हमेशा ऑन होता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। सुनीता लेवर्ड, है ना, सुनीता जो मेहनत की वो किसके लिए की थी, तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर में देखेंगे, इसमें कह रहा है कि चूज़ द सूटेबल नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है, तो पहला है देयर इज़ नो रोज़ विदाउट। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रोज़ हैज़ अ थ्रोन, मतलब जितने गुलाब के फूल होते हैं सभी में कांटे होते हैं, ये बात तो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखेंगे देयर इज़ अ नो रोज़ विदाउट ए थ्रोन, कह रहा है कि बिना कांटा का कोई भी गुलाब हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में कहता है एवरी रोज़ हैज़ नॉट ए थ्रोन, मतलब कि जितने गुलाब हैं सब में कांटे नहीं हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका निगेटिव बनाना है। तो देयर इज़ नो रोज़ विदाउट अ थ्रोन, है ना, बिना कांटे के फूल हो ही नहीं सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हिज फ्रेंड्स डाई, है ना, उसके जो दोस्त है उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी जो मृत्यु हो गई किससे, कैंसर से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑफ हो जाएगा। 25 नंबर में देखेंगे करेक्ट स्पेलिंग, है ना, प्रीजम्पशन, इसका आंसर सीधा सी हो जाएगा। अगर देखेंगे ये आपको सीधा डिक्शनरी में मिलेगा, है ना, या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो यही स्पेलिंग आपको बोले। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर कहते हैं प्रीजम्पशन, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। रामायण बुक के बारे में बात करता है। रामायण तो आप सभी जानते हैं कि ये होली बुक है, और होली बुक से पहले द का यूज़ होता है, तो आर्टिकल्स क्या होगा, द होगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे तो कह रहा है कि सीता है और रानी की बात कर रहा है, किसके बारे में, सीता और रानी के बारे में बात हो रही है। तो सीता और रानी सिंगुलर है, सीता और रानी है सिंगुलर, तो दोनों मिलकर के प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे इज़ होने का चांस ही नहीं है, एम होने का चांस ही नहीं है, हैव होने का चांस ही नहीं, क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा 27 नंबर का। 28 में बात करेंगे हम, तो 28 जो है कह रहा है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टू डे विथ, है ना, टू डे विथ, अवे विथ, अवे विथ का मतलब होता है कि आप उनसे दूर रहिए, तो रन अवे, है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 29 में देखेंगे चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस में देखिए रमन लिव्स सभी में है, टू ए फ्लैट, है ना, के लिए तो नहीं, लिव्स ऑफ ए फ्लैट, फ्लैट का के लिए नहीं, है ना, मत कहने का मतलब रमन जो रहता है वो फ्लैट में रहता है ना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर बी होगा, लिव्स इन अ फ्लैट, ठीक है। आई एम सिक, है ना, आई एम सिक का मतलब मैं बीमार हूँ, द इंटायर गेम, है ना, तो मैं बीमार हूँ किस गेम के लिए, जो हमारा बचा हुआ गेम है उसके लिए मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफ का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स जाके एग्ज़ाम में बना लेना। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।